हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रीडर सिबलिंग्स। मैं हूं निखिल सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मास्टरी बुक की समरी के बारे में, जिसे लिखा है ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी ने। ये ऐसी बुक है जिसको पढ़कर ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं, दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रह सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। मास्टरी बुक को हम 7 चैप्टर्स में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, फाइंड योर इनर कॉलिंग एंड टैलेंट। सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सा काम करके खुशी मिलती है और आप में कौन सा टैलेंट है। आजकल सब लोग दूसरों को देखकर काम करते हैं। स्टूडेंट्स अपना गोल भी दूसरों को देखकर बनाते हैं। अगर किसी भी रिलेटिव का बेटा नॉन मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वो भी वही रख लेंगे। अगर दूसरे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी उसके पीछे भागने लगेंगे। पेरेंट्स के दबाव में बच्चे भी ऐसा करते हैं। वे ये नहीं देखते कि उनका मैथ्स या बायोलॉजी में इंटरेस्ट है भी या नहीं, लिहाजा आगे चलकर उनसे वे एंट्रेंस एग्जाम्स पास ही नहीं होते और फिर वे बोरिंग सी कॉलेज डिग्री में फंस जाते हैं। हो सकता है कि वे हिंदी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी कविता, कहानी या उपन्यास लिखते, या उनका इंटरेस्ट कुकिंग में हो तो वो बहुत अच्छे शेफ बनकर लाखों कमा सकते थे। तो इस तरह अगर किसी भी चीज़ का मास्टर बनना है तो वही चीज़ करें जिसका आप में टैलेंट हो और जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो। अगर आप दूसरों की देखा देखी कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दी उसमें बोर हो जाएंगे और उसे करना ही छोड़ देंगे। ठीक इसके विपरीत अगर आप अपनी खुशी का काम करते हैं तो आप उसे सालों साल करते जाएंगे और इस तरह से आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2, लर्निंग मैटर्स मोर देन शॉर्ट टर्म सक्सेसेस। बहुत से लोग जब कोई काम करते हैं तो उसमें तुरंत रिवॉर्ड चाहते हैं। अगर उन्हें जल्दी रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। इस तरह वे जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। जैसे कोई आदमी अगर ब्लॉग शुरू करता है तो चाहता है कि 3 या 6 महीने में ही उसे पैसिव इनकम मिलने लगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। 1-2 साल तो लर्निंग में ही लग जाते हैं। 6 महीने में तो ब्लॉग रैंक भी नहीं करता। गूगल उसे सैंडबॉक्स में रख देता है। गूगल भी ये चीज़ देखता है कि यह व्यक्ति कहीं ब्लॉग जल्दी से छोड़ तो नहीं देता, यानी वो भी हमारे पेशेंस का टेस्ट करता है। और अगर ब्लॉग बनाने वाला वो छोड़कर भाग जाता है तो ऐसे ब्लॉग को गूगल रैंक ही क्यों करेगा, क्योंकि इससे उसके रीडर्स को बाद में वह ब्लॉग नहीं मिलेगा और यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा। इसलिए शुरू में लर्न करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अर्न करने पर। कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं लेकिन उसका उन्हें बहुत खामियाजा भोगना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ब्लॉग का ही लेते हैं। कई लोग ब्लैक हैट एसईओ करके गलत बैकलिंक बना लेते हैं, लेकिन जल्दी ही गूगल की पेनल्टी लग जाती है और उनका ट्रैफिक नीचे चला जाता है। इसलिए शुरू में ब्लॉगिंग से जुड़ी हर चीज़ सीखिए। अगर आप अमरूद का पेड़ आज लगाते हो तो क्या 3 महीने बाद ही फल तोड़ने चले जाओगे? 1-2 साल तक तो उसकी ग्रोथ में ही लग जाते हैं। इसी तरह ब्लॉग या फिर कोई भी अन्य चीज़ होती है, उसे ग्रो होने में आज की तारीख में 1 या 2 साल का वक्त लगता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमें अगर तरक्की करनी है, हमें अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है, तो हमें अपनी लाइफ में पेशेंस रखना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। अगर हम अपने ऊपर भरोसा रखते हुए पेशेंस के साथ कोई काम करते रहेंगे तो हम अवश्य ही सक्सेस होंगे। चैप्टर नंबर 3, फाइंड अ मेंटर। सक्सेस पाने के लिए लाइफ में एक मेंटर होना ही चाहिए। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा कोच रखते हैं। कोच उनसे अच्छा खिलाड़ी नहीं होता है, लेकिन वह उनमें एक डिसिप्लिन डाल देता है। उन्हें रोज एक निश्चित समय में ग्राउंड में बुलाता है, वहाँ निश्चित टाइम के लिए उन्हें प्रैक्टिस करवाता है। ऐसा सालों साल चलता रहता है। इससे एक नियम बन जाता है जिससे प्लेयर के लिए एक डिसिप्लिन तैयार होता है और वे प्लेयर अपने स्पोर्ट्स में मास्टरी हासिल कर लेता है। मेंटर का महत्व समझने के लिए लेखक ने अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल दिया है। अलेक्जेंडर के मेंटर का नाम था एरिस्टोटल, जो एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने अलेक्जेंडर को ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जिनसे अलेक्जेंडर के अंदर छुपा हुआ टैलेंट बाहर आ सका। उसे जियोग्राफी का ज्ञान दिया, युद्ध कला सिखाई, अच्छे शासक की फिलॉसफी बताई, और इस तरह अलेक्जेंडर ने बहुत कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। इसलिए आप भी लाइफ में कोई एक अच्छा मेंटर ढूंढने की कोशिश कीजिए, जो आपको सही रास्ता बता सके, जो आपको आपकी गलतियां बता सके, जिन्हें देखकर आप सीख सकें और उनको दोबारा ना दोहराएं। चैप्टर नंबर 4, थिंक इनोवेटिव वेज टू लिव लाइफ। कभी आपने सोचा है आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? समाज ने कुछ रूल्स बना दिए हैं और हम आंख बंद करके उनको फॉलो किए जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे घिसे पिटे रूल से नहीं बनना चाहिए। हमेशा जीने के नए तरीके के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, पर यहाँ पर हमेशा वही सोचें जो जीने के लिए सही तरीके हों। तो हमेशा जीने के नए तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट को देखिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। टैलेंट का मतलब सिर्फ पेंटिंग, राइटिंग, पोएट्री या सिंगिंग आदि नहीं है। आपने देखा होगा आजकल कितने लोग चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर इतने अमीर हो गए। उन्होंने असली फ्रीडम हासिल कर ली। इसलिए आप भी किसी ऐसे ही नए आइडिया पर काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आज ही सफल हो जाएं, बल्कि 40-50 की उम्र में भी अगर कुछ नया कर सको तो अच्छा है। कुछ भी नया करने की कोई उम्र नहीं होती।
चैप्टर नंबर 5, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर। बच्चों का दिमाग काफ़ी एक्टिव होता है। वे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन क्वेश्चन से तंग आकर उनका जवाब नहीं देते, वरना बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। साथ ही बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वे हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें कोई खिलौना दीजिए और वे उसे तोड़ फोड़ कर यह देखने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर आखिर है क्या, वो काम कैसे कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो सोसाइटी के रूल्स पर चलने लगते हैं, अपने डिसिप्लिन्स को आगे रखते हैं। हम किसी भी चीज़ के बारे में जानना छोड़ देते हैं। हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं, लेकिन बिना रिस्क लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी बनाए रखें और सवाल पूछते रहिए, दूसरों से ही नहीं बल्कि खुद से भी। एक ना एक दिन उसके उत्तर मिल ही जाएंगे। चैप्टर नंबर 6, ट्रेन योर माइंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है अगर आप ठीक से सोचेंगे तो। बहुत से लोगों ने कोविड क्राइसिस में जॉब खो दी, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे में नए नए स्टार्टअप्स भी लगा दिए। तो दोस्तों, यह एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए जितना हो सके अच्छी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़िए। और यह तो बहुत पुरानी कहावत है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो किताबों को पढ़ते रहिए। क्या पता कौन सी किताब आपको अपनी लाइफ चेंज करने में मदद करे। अगर आपके पास किताबें पढ़ने का टाइम ना भी हो तो आप यूट्यूब से ऑडियो बुक समरी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप हमारे चैनल से ही ऑडियो बुक्स देखें, आप किसी दूसरे चैनल से भी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं या उनकी बुक समरीज को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो किताबें अवश्य पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 7 की तरफ, टेक्निक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन कुछ लोग उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और दूसरे चिंता और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें कभी भी इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से लॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमें इन 3 एरियाज में आती हैं। पहला, वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स, जैसे आपके कलीग से झगड़ा रहना। दूसरा, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम, जैसे रिलेटिव्स के साथ कुछ लड़ाई होना या पार्टनर से ना बनना। तीसरा, पर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे कोई बीमारी या आर्थिक प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक प्रभावी तकनीक हम देखते हैं। सबसे पहला, आप प्रॉब्लम को एक कागज़ पर लिखिए। दूसरा, फिर उसके जितने भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में आते हैं उन्हें लिख दीजिए। तीसरा, अब देखिए कि किन सॉल्यूशंस में आप इमोशनल हो रहे हैं या गुस्से में लिख गए हैं, या उन्हें काट दीजिए। चौथा, जो सॉल्यूशन बच जाते हैं उनमें बेस्ट कौन सा है। और पांचवा, अब बेस्ट सॉल्यूशन को लेकर एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका किसी कलीग से झगड़ा हो गया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपका लगातार उसके बारे में सोचते रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा, ना ही बदला लेना कोई सॉल्यूशन है। ये एक इमोशनल और गलत डिसीजन होगा। इसके बजाय अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोल दें। अगर दूसरे की गलती है तो उससे लॉजिकली बात करें, उसको उसकी गलती प्यार से समझाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने परिवार के सदस्यों के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आगे भी ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।